जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ, तुम्हारे मन में जो हलचल मचा रही है, तेरे चित्त को जो अशांत कर रही है, और उस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मेरे दिखाए मार्ग पर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो मेरे दिखाई राह पर चलना चाहते हो, शांति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, लेकिन वो हर समय विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। अपने वचन के द्वारा, तनावपूर्ण बातों के द्वारा जो तुम्हारे चित्त को अशांत कर देती है, वो अपने कार्यकलापों के द्वारा, कार्यों के द्वारा तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि वह तुमसे बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उच्च है, उनके जीवन में बहुत सुख संपन्नता है, ताकि तुम उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखकर नाराज होकर अपने जीवन में दुखी हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है कि तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना, खास करके ऐसे बच्चों से जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो। उनसे दूर रहना। किसी के विचार के द्वारा कभी अपने मन को अशांत नहीं करना कि कौन तुम्हें क्या दिखाकर तुम्हारे मन में दुख उत्पन्न करना चाह रहा है। तुम जाने दो, जे उनका कर्म है, वह जाने, वो जाने और ईश्वर जाने। तुम्हें इससे कुछ नहीं लेना। ना कभी तुमने किसी को दुख दिया है और ना कभी तुम दोगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो, बाबा आपकी क्या लीला मेरे जीवन में चल रही है, मैं अज्ञानी क्या जानूं। आप परब्रह्म परमेश्वर है। आप जानते हैं कि हर बात के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। मैं मूर्ख अज्ञानी, जो कुछ बातें मुझे ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई है, वह आपकी कृपा से संभव हुआ है। जो कुछ बातें मैं जानता हूँ, वो सिर्फ आपकी बदौलत है। जब जब मैंने स्वयं को अकेला पाया, चिंता भय में डूब गया, मैंने सोचा कोई मेरा साथी नहीं, और उसी समय मैंने जो बेचैनी अनुभव की, जो व्याकुलता अनुभव की, मैं अपने कष्ट किसको सुनाऊं। मैंने खुद को दुखी और कमज़ोर समझा। लेकिन मेरे बाबा, आपने उस पल भी मेरे सर पर वो ममता भरा स्पर्श मुझे प्रदान किया। आपने मुझ पर लौटाया। मैं दुनिया तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुझे अपना समझे या ना समझे, कोई तुम्हारे भोले दिल को, तुम्हारे पवित्र ऊर्जा को समझ पाए या ना समझ पाए, तू जितना सीधा सरल भोला मेरा बच्चा है, तुम्हारा बाबा तुझसे विशेष प्रेम करता है। उसके लिए तुम जितना सीधा सरल जीवन व्यतीत करोगे, उतना ही अनमोल है। और वो तुझे जो बातें सिखाते हैं, अगर तू उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण में लाता है, किसी के कर्मों से प्रभावित ना होकर सदैव सत्कर्म करता है, और जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हो, उनको सम्मान देते हो, अगर वो तुमसे बड़े हैं आयु में, और तुम उनके आयु के अनुसार उनका महत्व जानते हो, उन्हें सम्मान देते हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा बर्ताव करे, कोई भी इच्छा का भाव रखे, या तुम्हें अपने से श्रेष्ठ समझते हुए तुमसे ईर्ष्या करे, लेकिन तुम उनके लिए भी अपने बाबा से सद्बुद्धि मांगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही विशेष गुण जो तुम्हें दुख प्रदान करते हैं, उनके लिए भी सद्बुद्धि मांगना तुम्हें सबसे
अलग बनाता है, तुम्हें सबसे अनोखा बनाता है। तुम्हारा चित्त सरलता से भरा हुआ है। तुम सबके लिए दया और करुणा रखते हो, सबके प्रति सेवा भाव रखते हो। तुम्हारे हृदय में तुम सबको सुख पहुंचाने की जो भावना रखते हो वो आजकल अधिकांशत लोगों में नहीं है। कुछ ही मेरे विशेष बच्चे हैं जिनके पास ये योग्यता है। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने सुख के लिए अगर उन्हें दूसरों को दुख भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। और तुम मेरे वो बच्चे हो जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपनी तनिक भी परवाह नहीं करते। तुम्हें तुम्हारे शरीर को जो परिश्रम के बाद आराम चाहिए वो मिला या नहीं, लेकिन तुम दूसरों की सेवा में निरंतर लगे रहते हो। तुम सबको सुख पहुंचाना चाहते हो, सबके लिए अच्छा ही चाहते हो, लेकिन वो लोग उन बातों को समझ ही नहीं पाते, तुम्हारे भाव को वो जान ही नहीं पाते। लेकिन तुम्हारा वो भाव जो सबके लिए है, तुम सेवा और प्रेम दया का भाव रखते हो, वो मुझ तक पहुंचता है मेरे बच्चे। क्योंकि सभी जीव में आत्मा के रूप में तो मैं ही वास करता हूँ, और तुम जो जिसके साथ भी अच्छा करते हो वो अपने बाबा को प्रसन्न करते हो कि मेरे बाबा मुझे अवश्य देख रहे हैं। कोई देखे या ना देखे, कोई मुझे जाने या ना जाने, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा साईनाथ, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु, मेरा दोस्त, मेरे माता पिता, वो मेरे प्रयासों को देख रही है। परमेश्वर वो मेरे हृदय को जानते हैं कि मेरा हृदय कितना पवित्र है, मैं किस भाव को रखता हूँ, किसी के लिए मेरा मन कितना साफ है या नहीं, मेरे बाबा जानते हैं। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। बस मुझे अपने बाबा के दिखाई मार्ग पर ऐसे ही चलते रहना है। अपने आप को इस लायक बनाना है कि मैं उनका ज्ञान ग्रहण कर सकूं, और दूसरों को भी जो अपने जीवन में निराश है, अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं, उनको भी मैं बाबा की भक्ति से जोड़कर उनके जीवन में भी प्रकाश ला बना सकूं। मैं सिर्फ अपने साईं से इतना ही चाहती हूँ कि हे मेरे बाबा, मुझे इस काबिल बनाना कि मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जन्म लेना सार्थक हो जाए। जो ईश्वर के बच्चे होते हैं वो इस संसार में मानवता फैलाते हैं, मानवता को ही सच्ची सेवा बताते हैं, और हर जीव को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उनसे बनता है वो सेवा धर्म अवश्य करते हैं। मेरे बाबा, मेरा ये सेवा धर्म बहुत बड़े ऐसे मार्ग पर चलाना जहाँ कर्मों को करते हुए मुझे सदैव परम शांति सुकून का एहसास हो जाए। मेरा ये जीवन ऐसे ही भौतिक अभिलाष को पूरा करते हुए ही ना व्यर्थ हो जाए। आप मुझे भक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना कि आध्यात्मिक रास्ते पर आपकी भक्ति करते करते मैं ये जन्म लेना सार्थक कर सकूं। तो बाबा हमसे वो सारे भक्तों को कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुमने सच्चे हृदय से सब कुछ मुझे सौंप दिया है, मेरी शरणागति को मांगा है, मेरे आगे पूर्ण समर्पण किया है, लेकिन जब तुम परिस्थितियों को सहते सहते सबूरी को रखते रखते थक रहे हो, वहाँ मैं उन सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, अब तुम्हारी मंजिल तुमसे बहुत करीब है। निराश ना होना। तुमने बहुत सारी सबूरी रखी है, लेकिन मैं तेरे इस प्रयास से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने कभी भी अपने बाबा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, चाहे जितनी मर्जी कठिन परिस्थिति आई हो, लेकिन तुमने
कभी भी हार नहीं मानी, अपने बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति की राह को नहीं छोड़ा। लोगों के लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुमने अपने पथ पर कदम आगे बढ़ाए हैं, जो तुझे तुम्हारी मंजिल तक अब पहुंचा देगा। और वो इतनी जीत शानदार होगी कि जो लोग तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, विघन डाल रहे थे, वो भी अचंभित हो जाएंगे। तुम्हारी इस जीत को देखकर विश्वास कर, सफलता तुम्हारे बहुत करीब है। तुम शीघ्र ही एक नया इतिहास रचोगे। तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो बस मुझ पर विश्वास रखना है, जो तुम रख रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुम अपने साथ साथ बाकियों का भी अच्छा करने के काबिल बन चुके हो। तुम सेवा भाव से हर किसी की सेवा करते हो, वो मेरे दिल को बहुत भाता है। मेरे बच्चे, बस तुम इस रास्ते पर हमेशा चलते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा साईं।